जस्टिस सुमलता बंदियाल अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जिस जज का दिफा करते रहे उनसे मुताल्लिक खामोश पैगाम देते रहे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिन्हें बेंचेस का हिस्सा बनाते रहे। अब नए चीफ जस्टिस के आते ही सुप्रीम कोर्ट के उसी जज के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब अगर इस केस की समाअत आगे बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट के वो जज अपना दिफा करने में नाकाम हो जाते हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्हें ओहदे से हटा सकती है। वो जज कोई और नहीं बल्कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं, जिनकी हाल ही में तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साथ मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आखिरी इजलास 12 जुलाई 2021 को हुआ था और उस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस थे और उस वक्त से लेकर अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मजीद शिकायत आई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने 27 अक्टूबर 2023 को इजलास की सरबराही की और मुख्तलिफ शिकायत का जायजा लेने का फैसला किया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा और 2 सीनियर तरीन जजेस यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी पर मुश्तमिल है। और काउंसिल के अरकान ने 29 शिकायत का आज जायजा लिया है, जिसमें से 19 शिकायत को मुस्तरद कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक काउंसिल ने यह नोट किया है कि कुछ गैर संजीदा शिकायत कुछ वकला की जानिब से दायर की गई हैं और उन्हें अब एहतियात करने का कहा गया है। साथ ही काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत के साथ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है और 14 दिनों के अंदर उनसे इस मामले पर जवाब तलब किया गया है। जबकि अक़लियती अरकान ने कहा है कि उन्हें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। एलामिया के मुताबिक एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन यानी जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ थी और उस शिकायत पर काउंसिल को दोबारा तश्कील दिया गया और अगले सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह काउंसिल के रुकन के तौर पर बिठाया गया और फिर काउंसिल ने इस शिकायत को मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक और रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ आमना मलिक ने दायर की थी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह दरख्वास्त की थी कि क्योंकि आमना मलिक ने शिकायत पब्लिक कर दी है इसलिए काउंसिल इस मामले को उठाए और इसकी सच्चाई को देखे। इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दोबारा तश्कील दिया गया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अलहदगी पर इस शिकायत से मुताल्लिक दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल का रुकन बनाया गया और काउंसिल ने इस शिकायत पर गौर किया, लेकिन इस शिकायत में ज़रूरी मवाद मुंसलिक नहीं किया गया था। इसलिए काउंसिल ने शिकायत कुरुंदा आमना मलिक को हिदायत की है कि वो अपनी शिकायत के हक में मवाद पेश करें और मवाद मिलने पर सेक्रेटरी इसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद को फराहम करे, जिसके बाद वो अपना जवाब दे सकें। साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आमना मलिक को अगले इजलास में तलब कर लिया है जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी पेश होंगे और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के रेफरेंस समेत मुख्तलिफ रेफरेंसेस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ दायर हो चुके हैं, जिसमें उनकी मुबैना ऑडियो लीक समेत उनके माली मामला से मुतालिक शिकायत शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 7 महीनों से यह मामला लटका हुआ था। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ था जब 16 फरवरी 2023 को उनसे मुतालिक 3 ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। इन 3 में से 2 ऑडियो लीक्स परवेज़ इलाही के अपने वकीलों के साथ थी। एक ऑडियो लीक में परवेज़ इलाही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि दूसरी ऑडियो में परवेज़ इलाही अपने वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी को भी यही कहते सुनाई दिए कि केस जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगाना है क्योंकि काम ठीक हो जाएगा, जिसकी हामी भरते हुए आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस भी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के सामने लगा हुआ है। जोजा साहब जी मज़ाहिर अली नकवी को लुभाना जो महा केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी, हाँ ठीक है जी, बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना तो मज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर, फाइल कर दिया। जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। वो मैं कर लेता हूँ सर, बहुत देता हूँ। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं, तो वो
गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर CCPO का केस कर रहा था ना सर, आपका जो CCPO था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। अब ये CCPO गुलाम महमूद डोगर का केस वही केस है जिसकी समाअत करते हुए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा का मामला उठा दिया था और खुद नोटिस के लिए केस साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल को भिजवा दिया था। हालांकि मामला पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, जिसके बाद जस्टिस सुमरता बंदियाल ने इस केस का खुद नोटिस ले लिया और इलेक्शन से मुतालिक एक ऐसे तनाज़े को जन्म दे दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर दो धड़ों में तकसीम हो गई थी। बहरहाल 16 फरवरी को जो परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक सामने आई थी, उसमें एक ऑडियो मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और परवेज़ इलाही के दरमियान होने वाली बातचीत की थी, जिसमें परवेज़ इलाही मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से कह रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और सलाम करके वापस चला जाऊँगा। जी सलाम अलैकुम। ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गए ने पहुंच गए। जी मैं आप भी आ रहा उत्थे। सब कोई गल नहीं करती, कोई कह रहा है कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल। इन ऑडियो लीक्स पर 16 फरवरी को ही उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि परवेज़ इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। मगर ऑडियो लीक्स के एक किरदार आबिद जुबैरी ने इन्हें जारी करार दिया और अपनी वजाहत दी, जबकि दूसरी जानिब इस ऑडियो के मरकजी किरदार परवेज़ इलाही ने ऑडियो की तरदीद किए बगैर ये कहा था कि ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की गई। मोहम्मद खान भट्टी केस पर वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी 10 दिन से लापता है। मोहम्मद खान भट्टी की अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। नून लीग की क़यादत अदलिया के इदारे के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, यानी वजाहतें दी गई लेकिन तनाज़ा मजीद जोर पकड़ता गया। 23 फरवरी को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ पहला रेफरेंस मियाँ दाऊद एडवोकेट ने दायर किया, लेकिन रेफरेंस दायर होने से एक दिन पहले जस्टिस सुमरता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की शिकायत पर पंजाब में इलेक्शन के इल्तवा के मामले पर जो बेंच बनाया, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी दोनों को ही शामिल कर लिया, जिस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फिर 31 मार्च को चीफ जस्टिस ने एक केस की समाअत करते हुए जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा किया और रिमार्क दिए थे कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। यानी मुख्तलिफ शिकायत के बावजूद जस्टिस सुमरता बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का दिफा करते रहे, लेकिन आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में उन्हें शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और उन पर जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन है, जिसमें ओहदे का गलत इस्तेमाल, माली बेज़ाब्तगी और मखसूस जमात की हिमायत और मनपसंद फैसले देने के इल्ज़ामात शामिल हैं, जो अब तक सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं। इस केस के क्या नतीजे निकल सकते हैं, आज की समाअत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या क्या होता रहा है, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इस मामले को आपने बड़ी करीब से देखा, इस पर रिपोर्ट भी करते रहे, इससे पहले के भी जो मामला आते रहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो भी आप देखते रहे, जैसे काजी फाइसा का हो, उससे पहले के मामलात हो। किस तरफ आपको लग रहा है कि सिचुएशन जा रही है? प्रेस रिलीज भी आ गई, 3-2 की अक्सरियत से मामला हुआ है। देखिए शाहजेब, ये इजलास गैर मामूली था कि पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो प्रोसीडिंग है उसका एलामिया जारी हुआ। कभी ये नहीं हुआ कि जो है वो प्रेस स्टेटमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की जारी हो। माजी में कई साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, इनकी टर्नओवर में इजलास जारी रहे, बहुत सी जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन हमें ज़राए से ही मालूम होता था और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि रोक दिया गया था कि जी आप इस हवाले से कोई जो है वो ख़बरें ज़राए से ना चलाएं। तो ये एक बड़ा अच्छा शगुन है कि एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए यूनानिमसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि जो आउटकम है मीटिंग का वो पब्लिक किया जाएगा। और आज इसी वजह से बड़ा यानी जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एलामिया जारी किया गया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का मामला सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि दूसरी दफ़ा किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को शोकाज जारी हुआ है। माजी में जस्टिस काजी फाइसा को जारी हुआ शोकाज,
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अभी सिंपल नोटिस हुआ था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया था। जब जस्टिस काजी फैसल को शोकॉज जारी हुआ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल दी थी। अब देखना होगा कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनको अगर आप देखेंगे उन्हें ज़ाती तौर पे समन नहीं किया गया, पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, उन्होंने शोकॉज जारी कर दिया है, तो ये वन स्टेप आगे चला गया है मामला। अब देखना है कि क्या वो इसका जवाब देते हैं या जवाब दे के साथ ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। लेकिन जो वो चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में वो किस ग्राउंड पे करेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो क्या है। जब जस्टिस काजी फैसल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू किया था तो उनके दो ग्राउंड थे, एक तो ये था कि जी बदनीति है हुकूमत की और दूसरी बदनीति है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। अब यहाँ अगर जैसे सैयद मज़ाहिर अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट में से रजू करते हैं तो फिर क्या ग्राउंड होंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर जो इस वक्त जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरह 3-2 से फैसला हुआ ये एक जुडिशल पॉलिटिक्स का आंसर इसमें रूल आउट नहीं हो रहा, और चाहे इधर से चाहे उधर से, वो चीज़ जो है नज़र आ रही है। और जो दूसरी बात है, हमने देखा कि ज़ाहिर इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में तो पूरी वकला तहरीक शुरू हो गई, सियासी जमातें नज़र आई हमें साथ। फैसल साहब के टाइम पर तहरीक इंसाफ खिलाफ खड़ी थी, ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा भी चलाया गया, मगर दीगर सियासी जमातें क्रिटिसाइज़ कर रही थी। बार्स सड़कों पर नहीं थे मगर ज़ाहिर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के केस में कुछ बार्स ने खुद जाके उनके खिलाफ भी पिटीशन की है। तो ये जो वकला की पॉलिटिक्स है, ये आपको क्या नज़र आता है, उनके साथ खड़ी होगी, क्या होगा इस सारे के सारे मामले पर अगर ये मामला आगे बढ़ता है? देखिए, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसको आसमा ग्रुप कहते हैं और जिनकी पाकिस्तान बार कौंसिल में मेजॉरिटी है, सूबाई बार कौंसिल में मेजॉरिटी है, जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं उनके कंट्रोल में, वो सारे कंप्लेनेंट हैं। तो वो तो इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं कि जी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक प्रोफेशनल ग्रुप जिसको हामिद खान ग्रुप कहते हैं, वहाँ से खामोशी है। कोई सच हमें नज़र नहीं आया कि वो जस्टिस मज़ाहिर को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर बार की तरफ से कुछ आई बातें कि जी ज़्यादती हो रही है, ये लेकिन कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई हम नहीं देख रहे कि कोई इजलास हो, कोई इलामिया जारी हो जिसमें वो जस्टिस मज़ाहिर के साथ खड़े हों। लेकिन ये है कि उनके पास इस वक्त अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगले हफ्ते होना है 31 अक्टूबर को। उसमें देखना होगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में होता है। अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो मेजॉरिटी में आया और प्रेसिडेंट उनका जो है वो इलेक्ट होता है तो फिर तो वो प्रेशर बढ़ाएंगे जस्टिस मज़ाहिर के ख़िलाफ़। अगर प्रोफेशनल ग्रुप आता है तो प्रोफेशनल ग्रुप को हम ज़्यादातर देखते हैं कि ये प्रो पीटीआई है और प्रो जस्टिस बंदियाल ग्रुप रहा है। तो अब देखना होगा कि प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो कितना जस्टिस मज़ाहिर के साथ खड़ा होता है। अमूमन अगर इस वक्त अगर देखें ग्रुप जो बार पॉलिटिक्स में जो स्पोर्ट है, लाहौर बार में प्रोफेशनल ग्रुप की मेजॉरिटी है, बाकी मेजॉरिटी बार जो है वो हैं प्रोफेशनल ग्रुप के साथ, इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ। तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप तो वैसे ही खिलाफ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि इसमें जुडिशल पॉलिटिक्स, वकला की पॉलिटिक्स और पावरफुल सर्कल का रोल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो आज 3-2 से जो जिस तरीके से शोकॉज जारी किया गया है, बज़ाहिर लग रहा है कि जो आखिरी फैसला भी यही जो है वो उस तरफ जा रहा है कि 3-2 का ही जा रहा है। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा जज किधर है नज़रियाती तौर पे, कौन सा किधर है, वो उसी तरह जो है वो चीज़ें जा रही हैं। आज 2 जजेस ने जो शोकॉज जारी नहीं किया, मुखालफत की, उनका ये था कि जी टाइम नहीं है, हमें कंसिडर करना है कंप्लेंट को, और वो उन्होंने मुखालफत की। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये आगे भी इसी तरह ही चीज़ें जाएंगी।